बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज देखें मैं आपको देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी सी रोल बनाए हैं मैंने, और आज मैं शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से चिकन और वेजिटेबल के बने हुए रोल। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो स्पेशली इसके लिए मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें आप, क्रिस्पी की आवाज़ सुने आप, अंदर से देखें गरम गरम मैंने तोड़ा है। और ये देखें बाहर से क्रिस्पी है और अंदर वेजिटेबल और चिकन। और इसको आप केचप के साथ खाएं, चटनी रायते के साथ, जिसके साथ भी खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके बनाने का टाइम भी बहुत कम है, और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ढेरों बना के रख दें। सिर्फ एक पाव चिकन, थोड़ी सी सब्ज़ी और गाजर और शिमला मिर्च से ढेरों रोल मैंने तैयार किए हैं। और इसको आप फ्रीज़ कर लें। रमज़ान में आप इसको फ्रीज़ करके रखें, जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई करें। और इसको फ्रीज़ कैसे करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि ये आपके सही और क्रिस्पी बने, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो साइज़ चिकन की बोटी होती है, ये 4 हैं। एक लेग पीस है और 3 पीस है। सिर्फ इसी से मैं बहुत सारे रोल बनाऊंगी। और आई थिंक ये पाव के करीब चिकन है। इसमें थोड़ा सा लहसुन और नमक डाल के इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और इतना पानी आपने डालना है कि इसमें 1 कप चिकन की यखनी बच जाए। तो चले इसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ज़्यादा नहीं डालना आपने, सिर्फ 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। और इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। 1 टेबल स्पून मैंने चॉप फ्रेश लहसुन लिया है। जब भी आप इस्तेमाल करें लहसुन इन तरह के रोल में, सब्जियों में, तो फ्रेश डाला करें। इस गार्लिक का फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और चॉप लिया करें। एक मीडियम प्याज लिया, इस तरीके से मैंने इसको स्लाइस कट किया है। और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। इसको हमने कलर नहीं देना, सॉफ्ट नहीं करना, बस अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसमें मैंने डाल दी हैं 4 से 5 सब्ज़ हरी मिर्चें। बारीक वाली छोटी जो तीखी होती है वो मैंने डाल दी हैं, ताकि ये चटपटे स्पाइसी भी बने। अगर आप हरी मिर्ची पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर मैंने चम्मच चलाया है और इसकी खुशबू आने लगी। इसको फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने एक गाजर ली है, मीडियम साइज़ की है, और उसको मैंने बारीक जूलियन कटिंग की थी, क्योंकि गाजर हार्ड होती है। इससे पहले मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। गाजर डालने के बाद आपने इसको फ्राई करना है 1-2 मिनट। बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को गलाना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको हार्ड रखना है। तो जब भी आप सब्ज़ी को फ्राई करते हैं ना, फ्लेम को आपने हाई रखना होता है, मीडियम से हाई। क्योंकि अगर लो करेंगे तो सब्जियों का कलर ख़राब होता है, पानी छोड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा कुक हो जाती हैं। थोड़ी देर मैंने गाजर को फ्राई किया तो एक अदर शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की, वो भी मैंने बारीक कट करके ले ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और इसको भी मैंने फ्राई किया थोड़ी देर, 1 मिनट। और बाकी जो चिकन मैंने आपको दिखाया था ना, इस तरह से मैंने इसको शेड कर लिया था। और मैंने बॉईल किया ये चिकन, और इसमें मैंने बॉईल करते थोड़ी सी काली मिर्च, लहसुन और नमक ऐड किया था, ताकि ये फीका ना रहे, इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। तो अब इन चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सब्जियों में मिक्स हो जाए। और फ्लेम जो है मेरा मीडियम है। अब यहाँ पे आखिर मैंने गोभी ऐड की है। गोभी जो है मैंने बिल्कुल आखिर में ऐड की है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसको हमने पकाना तो है नहीं, इसका क्रंच रहना चाहिए। और गोभी का जो फ्लेवर होता है ना, रोल्स या समोसे आप इसमें ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल चिकन का जैसा फ्लेवर आता है इसका। और अक्सर हमने बाज़ार में देखे होंगे गोभी के रोल मिलते हैं, और ऐसे लगता है हमने चिकन के खा लिए हैं। उसमें गोभी होती है, तो गोभी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है इसमें। चलिए अब इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है इसमें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसमें सॉस भी जाएंगे, इसलिए मैंने नमक अभी थोड़ा कम ऐड किया है। और चिकन भी बॉयल करते वक्त मैंने नमक डाला था। 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी काली मिर्चें फ्रेश ऐड की हैं। काली मिर्चें फ्रेश कूट के डालें तो उसकी भी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आता है। काली मिर्च का उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें सोया सॉस डाल दें। मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, मुझे तो अंदाज़ा है। और 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस भी मैं ऐड करूँगी। अगर चिली सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चिली गार्लिक केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छा सा इसमें एक टेस्ट आ जाए। और फिर ये डालने के बाद फ्लेम हाई करके आपने इसको मिक्सिंग करनी है। इसको मैंने पकाना नहीं है, मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि सॉस हमने डाले हैं वो ड्राई हो जाएं। और सब्जियों को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, इनका क्रंच रहना चाहिए, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगी अगर आप स्लो फ्लेम पे इसको इस तरह से फ्राई करेंगे तो हाई पे मैं इतना कर रही हूँ कि इसके सॉस जो ड्राई हो जाए। तो बस 1-2 मिनट मैंने इस तरीके से किया है। और
जब तक मैंने चूल्हे पे रखा है स्लो आंच पे कढ़ाई को, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यखनी ली थी ना, चिकन बॉईल किया था, वो मैंने बचा ली थी 1 कप। इस यखनी में आपने 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें कोई गिटलियाँ वगैरह ना बनी हुई हो, मिक्स हो जाए कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से। अब ये जो हमने सब्जियाँ और बैटर रेडी किया है ना, ये गर्म ही है और चूल्हा मेरा ऑन है। इसके अंदर मैं ये सारा ऐड कर दूँगी। तकरीबन छोटा कप जो होता है ना, ये ज़्यादा नहीं आपने डालना, छोटा कप। अब ये क्या करेगा कॉर्नफ्लोर, ये अब बड़ी अच्छी बाइंडिंग करेगा इसमें। और फ्लेम हाई करके और इसको आपने मिक्सिंग करनी है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। सारी सब्जियों को मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमने डाला है ना, तो वो गाढ़ा होगा, तो अच्छी तरह से चारों तरफ सब्जियों में मिक्स हो जाए, ताकि ये सब्जियां हमारी अच्छी से बाइंडिंग आ जाए और ये सोगी ना हो, इसलिए फ्लेम भी आपने हाई रखना है। तो इस तरह से 1-2 मिनट मैंने किया है और कॉर्नफ्लोर हमारा ड्राई हो जाएगा। और ये देखें कैसे हो गया, ज़बरदस्त सी हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं। कॉर्नफ्लोर ड्राई हो गया और ये कितनी जूसी और ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे ये वेजिटेबल्स में। क्रंच भी बाकी हैं, बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है और में बाइंडिंग भी हो गई। चलें अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद आलू लिया था, बॉयल आलू, और उसको मैंने 1 बड़ा आलू लिया है मैंने। और अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लें। जितने ज़्यादा आप आलू डालेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके रोल बनेंगे। मैं जो हूँ आलू कम डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि फिर सब्जियों का और इसका चिकन का फ्लेवर कम आएगा और मेरे बच्चे आलू इतना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसमें 1 ही डाला है। अगर आप चाहें तो 3-4 भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके रोल बन जाएंगे। और लेकिन मैं 1 आलू डाल रही हूँ और देखें इससे भी कितने ज़्यादा रोल बनेंगे। सिर्फ 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 4 चिकन के मैंने पीस लिए थे रोटी के नॉर्मल साइज़ के, और ढेरों आप रोल बना सकते हैं इससे। तो इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। और आलू डालने के बाद यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड ली थी और इनको चॉपर में डाल के आपने चॉप कर लेना। इस तरह से ये चूरा हो जाएंगी, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। फ्रेश ब्रेड ली थी मैंने और इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सिंग करनी है। ब्रेड क्या करेगा, इससे भी हमारी देखिए अमाउंट बढ़ जाएगी कबाब की, और ये बहुत क्रिस्पी से बनेंगे, अच्छे बनेंगे और इनमें अच्छी से एक बाइंडिंग भी आएगी। तो आपने अच्छी तरह से ब्रेड को हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखें ये सारे मिक्स हो गए हैं। अब आपने हाथों को साफ़ करना है ताकि ये आपसे चिपके नहीं हाथों से, और ऑयल लगा लें, घी लगा लें, और आपने अब देनी है इसको शेप। मैं आपको एक शेप बना के दिखाती हूँ, आप अपनी पसंद की जो भी शेप हो आप इसको दे सकते हैं। मैं रोल की शक्ल में बना रही हूँ इस तरीके से, और बहुत आसानी से और ईज़ी बन जाते हैं। और देखें बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त आई, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाली है और कॉर्नफ्लोर डाला है इसकी वजह से, और उसमें बहुत क्रीमी कॉर्नफ्लोर की वजह से टेक्सचर आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने चीज़ खा ली हो। तो ये एक मैंने आपको बना के दिखाया, इस तरह से मैंने ये सारे बना रही हैं। इस टाइम पे, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह से फ्रीज़ कर लें, या फिर जब मैं अभी कोटिंग करूँगी तब भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए देखें मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है मैदा। 3 से 4 चम्मच भर के आपने मैदा लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। स्लरी बना लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। इससे क्या होगा, इसकी बड़ी अच्छी क्रिस्पी हमारे रोल बनेंगे, बाहर से बाइंडिंग आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड ली थी और 3 से 4 अदद, उसको चॉपर में डाल के इस तरह से इसका ब्रेड क्रम्ब बना लिया। अगर आपके पास ड्राई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने फ्रेश ले लिए है। ये तीनों हमने चीज़ें रेडी हो गई हमारी। अब देखें मैंने ये रोल लिया है, और अगर आपको कोटिंग करने से पहले इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, या लगाने के बाद इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आपने इसको मैदे में डिप करना है, फिर इसका 1 चम्मच की मदद से आपने इस तरह से इसको रोल कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से इस पर ब्रेड क्रम्ब जो है ना चिपक जाए। गीला हाथ आपने नहीं डालना है, तो ये सारे ब्रेड क्रम्ब जो है आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने सारी कोटिंग कर लेनी है। और देखेंगे कितने ज़बरदस्त है हमारे रोल, कितने सिंपल, कितना कुकिंग कम टाइम है इसका, टाइमिंग बहुत कम है इसकी। इतने ढेरों रोल बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने तो बहुत कम आलू इस्तेमाल किया, अगर आप 3-4 आलू और डाल देते ना इसमें तो इससे डबल बनने थे रोल आपके। तो इस तरह से ही मैं सारी कोट कर लूँगी, और इस तरह करके भी आप इस तरह से अलग अलग करके प्लेट में पहले फ्रीज़र में रख दें। जब वो हार्ड हो जाएंगे फिर आप शॉपर में डाल के इसको रख दें। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमने आलू ऐड किया है, तो कभी भी जब भी एक चीज़ आप फ्रीज़ करते हैं ना, तो आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने बाहर नहीं रखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ किया हुआ होता है। बस ये 50% नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको फ्राई कर लेना है।
तो ये मैंने सारे रोल रेडी कर लिए हैं। अब इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करते हुए आपने किस बात का ख्याल रखना है, ऑयल आपने गरम देना है और ठंडा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। हर चीज़ कुक है हमारी, हमने सिर्फ क्या करना है, अच्छा से गोल्डन से कलर देना है, लेकिन इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसे ब्रेड क्रम्ब लगाई है तो बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं अच्छा लगेगा। तो बस हमने इसको क्रिस्पी करना है। बाहर से आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ब्रेड क्रम्ब से कितने क्रिस्पी बने हैं ये, और अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेंगे। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो इसको मैं फ्राई करूँगी उस वक्त तक के अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब ये बाहर निकाल लेते हैं ना तब भी इस पर कलर आता है, इसलिए इसमें आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। तो ये मैंने आपको फ्राई करके दिखाएं, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बाहर से क्रिस्पी और कितनी जल्दी होते हैं। ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते ज़्यादा, ऑयल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। और ये सारे मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने मज़े के और कितने कम कुकिंग टाइम में। रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट है। आपको रोज़ा खोलने के बाद कोई चटपटी सी चीज़ खाने को दिल चाहता है तो आप इस तरह के रोल बनाएं। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, इस बहाने वो सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं और सब्ज़ियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें रमज़ान में, तो ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी और अच्छी होती हैं। तो अगर आपको मेरी रोल की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, अल्लाह हम सब के दस्तरखान को हरा भरा रखे और मुश्किल और परेशानी को दूर करे, बीमारों को सेहत दे। आमीन सुमा आमीन।